जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सत्संग आप ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, आज मैं आपको सुनाती हूँ कि सबसे पहला मेरा सत्संग क्या रहा। सत्संग क्या गुरु जी तो सत्संग बना देते हैं। सत्संग ये था कि मैं एक समय था जब मैं गुरुजी को मानने लगी थी, लेकिन गुरुजी के कभी सत्संग में नहीं गई थी। कहीं सत्संग मुझे नहीं अटेंड करने को मिला था और ना ही मैं जानती थी कि मुझे सत्संग में कैसे जाना है। संगत जी, मैंने एक शॉप देखी हुई थी, उसमें गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप लगा हुआ था हंसते हुए। जब भी मैं उस शॉप पे जाती थी, मेरी हिम्मत तो नहीं होती थी उन आंटी से बात कर लूँ, लेकिन मैं गुरुजी को देख के बात कर लेती थी गुरुजी से वहीं पे, क्योंकि मुझे गुरुजी से बातें करना अच्छा लगता था। संगत जी, तो एक दिन मेरा मन बहुत उदास था, गर्मी का टाइम था और मैं प्रेस कर रही थी। अचानक से मेरी सासू माँ मुझसे बोलती हैं कि चलो मार्केट से सामान ले आते हैं थोड़ा सा। तो मैं बोली ठीक है। मैंने प्रेस छोड़ी और मैं जैसी थी वैसी ही अपनी सासू माँ के साथ मार्केट चली गई। वहाँ पे जब गई तो वहाँ पे शॉप के बाहर फूल बिखरे हुए थे, तो मुझे थोड़ा एहसास सा हुआ कि यहाँ पे सत्संग आज है या हुआ है। मैं अंदर गई, वहाँ पर देखा तो 2-3 लेडीज़ खड़ी थी, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, सुंदर सुंदर। मुझे अपने कपड़े देख के बड़ा हीन भावना हुई कि मैं कैसे कपड़ों में हूँ। फिर मैं कोई नहीं, मैं अपना सामान उठाती रही जो जो मुझे लेना था। तो मैंने उन आंटी से पूछ ही लिया जो शॉप की मालकिन थी। मैंने कहा आंटी, मैं कहा आज यहाँ पे सत्संग था गुरुजी का। वो बोली हाँ जी सत्संग था जी, आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी, मानती तो हूँ। बोले अच्छा। बोली मैंने कहा आंटी बस मेरा पहली बार है, मैंने कभी सत्संग नहीं देखा। बोली अच्छा कि चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वे मेरे गुरुजी के दरबार के पास ले गई, वहाँ पे गद्दी लगी हुई थी। पहले उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे मत्था टेक लो। मैंने मत्था टेका वहाँ पे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे उस समय, मैं रोई जा रही थी बस। फिर मैं बाहर आई, फिर वह आंटी ने मुझे प्रसाद दिया। उसमें जलेबी प्रसाद, समोसा प्रसाद, मटर प्रसाद, टॉफ़ी, बिस्किट, ये सब प्रसाद था। संगत जी, प्रसाद लेके तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं पता नहीं कहाँ हूँ। संगत जी, ऐसे हो गई थी। फिर मैं आंटी बोली कि आपके पास स्वरूप ही नहीं होगा गुरुजी का। मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, बस मैं फ़ोन से ही गुरुजी से बातें करती हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने एकदम अपनी मुट्ठी खोली, उसमें ब्रेसलेट गुरुजी का। मैं ब्रेसलेट देख के संगत जी फिर से मेरे आंसू टप 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 बहने लगे। मैं बोली ये था किसी और के लिए, लेकिन ये अब आपके लिए है, गुरुजी को आपको दिलाना था। संगत जी, मैं यकीन नहीं माना, क्योंकि गुरुजी बिना किसी अपनी मर्जी के वो किसी के पास नहीं जाते। जहाँ मर्जी होती है उनको, जहाँ जाना होता है वो चले जाते हैं। ये आंटी ने मुझे कहा। संगत जी, मैं पूरे रास्ते प्रसाद को अपने सीने से लगा के लाई। मैंने अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को, दोनों को दिया, खाया खुद भी। थोड़ा थोड़ा सा, जरा सा भी नहीं गिरने दिया अपने बच्चों से भी। फिर हमने खाया। बस मुझे यही लगा था, मैं गुरुजी कितना प्यार करते हो आप। आज मैं अभी प्रेस करती सोच ही रही थी गुरुजी मुझे सत्संग कैसे मिलेगा, कब मैं सत्संग कर पाऊँगी। और आपने तुरंत ही सत्संग में, चलो मुझे सत्संग में नहीं बुलाया, लेकिन मुझे अपने दर्शन कराए, अपने गद्दी के दर्शन कराए। पता चला कैसे गद्दी लगती है, कैसे होता दरबार लगता है। मैं उस संगत जी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी। पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गई थी मैं। वो खुशी में आज भी जब भी सत्संग में जाती हूँ, वो खुशी मैं महसूस करती हूँ संगत जी। मेरे छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं जो गुरु जी हमेशा मेरा साथ देते हैं, हमेशा। मेरी हर छोटी बड़ी बात उनसे ही होती है। और अब तो ऐसा हो गया है, उनसे ही बात शुरू और उनसे ही ख़त्म। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे पागल हो गई है। मैं कहा हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, गुरु जी के प्यार में पागल हो गई हूँ, बस यही कह देती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, अगर आपका भी कोई सत्संग शेयर करना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।